माँ शारदे को नमन। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि सबको ज्ञात है कि हर शनिवार को इसी समय हम एक काव्य समारोह रखते हैं, जिसमें अलग अलग विषय पे हम कविता और रचनाएं सुनते हैं। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम का विषय है वो है पर्यावरण। और जैसे कि सबको ज्ञात है कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना के बिना नहीं करते। तो मैं गणेश वंदना के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय दिनेश जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, आभार। मंच को प्रणाम। आदरणीय मेरे जीजी बैठे हैं बड़े, उनको भी प्रणाम। और समस्त श्रोता जो दर्शक है उनको भी सादर प्रणाम। आपने पटल पे प्रथम पूज्य गणेश जी का स्मरण करने के लिए आमंत्रित किया है, तो उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। गणेश जी का नाम रटते हैं उससे पहले मैं आप सबको आज भगवान दत्तात्रेय के अवतरण की सबको हार्दिक बधाई देता हूं और ओम नमो नारायण अर्ज करता हूं। आज सती अनुसुईया व अत्रि ऋषि के पुत्र के रूप में त्रिदेवों ने एक रूप लेके दत्त भगवान के रूप में अवतार लिया था, इसलिए आप सभी को हृदय से बधाई। अब गणेश जी की स्तुति जो मेरे नामकरण दाता मेरे गुरुदेव है थे सुगुण भारती जी, जिन्होंने मेरा उपनाम दिया था मरकट। उनके साथ में बोलते थे बचपन में, वही गणेश जी की प्रार्थना गत सप्ताह भी मैंने प्रस्तुत की थी। और इस बार भी ये जो मेरे गुरु महाराज की और हमारे पड़ोस में थे एक सूरदास जी, उनके साथ हम बचपन में बोलते थे। आज आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभारी हूँ। तो पुरानी यादें कुछ ताजा हो जाएगी, तो भूल चूक हो तो क्षमा करें। सुरसत सने हूँ जपाऊं गणपत लागो पाय, ईश्वर ईश आराधवा सन्मुखो सुरराय। श्री गणेश जी महाराज की जय। प्रथम देव शंकर सुत गण का ध्यान लगाते हैं, विनय सुनाते हैं। प्रथम देव शंकर सुत गण का ध्यान लगाते हैं, विनय सुनाते हैं। गजनायक गण नायक वृंद विनायक लोक मनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वेद में महिमा गाते हैं, विनय सुनाते हैं। प्रथम देव शंकर सुत गण का ध्यान लगाते हैं, विनय सुनाते हैं। सुंडाला गजराज मनोहर धुंधुप चमर ढुलाते हैं। सुंडाला गजराज मनोहर धुंधुप चमर ढुलाते हैं। चतुर्भुजा तन पुष्ट सवारी मुस्कुराते हैं, विनय सुनाते हैं। चार भुजा तन पुष्ट सवारी मुस्कुराते हैं, विनय सुनाते हैं। प्रथम देव शंकर सुत गण का ध्यान लगाते हैं, विनय सुनाते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता रिद्धि सिद्धि संग में लाते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता रिद्धि सिद्धि संग में लाते हैं। रत्न सिंहासन बैठ गजानंद शोभा पाते हैं, विनय सुनाते हैं। रत्न सिंहासन बैठ गजानन शोभा पाते हैं, विनय सुनाते हैं।
अंकुश फरसा लड्डू पद्म कर भाल पे बिंद लगाते हैं। अंकुश फरसा लड्डू पद्म कर भाल पे बिंद लगाते हैं। सिर सोने का मुकुट रतन हीरा जड़काते हैं। विनय सुनाते हैं। अरे सिर सोने का मुकुट रत्न हीरा झलकाते हैं। विनय सुनाते हैं। प्रथम देव शंकर सुत गण का ध्यान लगाते हैं। विनय सुनाते हैं। ऐसे दीन दयाल भक्त पर झट प्रश्न हो जाते हैं। ऐसे दीन दयाल भक्त पर झट प्रश्न हो जाते हैं। मन वांछित फल मिले भक्ति वर हम यूं ध्याते हैं। विनय सुनाते हैं। मन वांछित फल मिले भक्ति कर हम यूं ध्याते हैं। विनय सुनाते हैं। प्रथम देव शंकर सुत गण का ध्यान लगाते हैं। विनय सुनाते हैं। अंधने को दे आंख कोडिने काया फल बंध्या पाते हैं। अंधन को दे आंख कोडिने काया फल बंध्या पाते हैं। निर्धन को धन देत दुखी को सुखी बनाते हैं। विनय सुनाते हैं। निर्धन को धन देत दुखी को सुखी बनाते हैं। विनय सुनाते हैं। प्रथम देव शंकर सुत गण का ध्यान लगाते हैं। विनय सुनाते हैं। दास कृष्ण कर जोड़ विनती चित मन सेती गाते हैं। दास कृष्ण कर जोड़ विनती चित मन सेती गाते हैं। दुश्मन को कर नाश, ये गणेश जी महाराज, दुश्मन को कर नाश सुखी वो हमें देख जल जाते हैं। विनय सुनाते हैं। दुश्मन को कर नाश सुखी वो हमें देख जल जाते हैं। विनय सुनाते हैं। प्रथम देव शंकर सुत गण का ध्यान लगाते हैं। विनय सुनाते हैं। प्रथम देव शंकर सुत गण का ध्यान लगाते हैं। विनय सुनाते हैं। विनय सुनाते हैं। विनय सुनाते हैं। गणपति अर्पणम। अति सुंदर आदरणीय, बहुत मधुर आपकी प्रस्तुति। इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, आभार जी। अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। अब सृष्टि वंदना के लिए मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय देवी प्रसाद जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत आभार। मंच को मैं नमन करता हूं और उपस्थित समस्त आदरणीय को मेरा प्रणाम। मेरे पास समय कम था, इसलिए मैंने केवल सरस्वती वंदना के लिए लिखा था। तो जैसा कि आपका आदेश हुआ है, प्रस्तुत करते हैं। मां शारदे कृपा कर मुझको भी तुम शरण दे। मुझको भी तुम शरण दे। आशीष से मेरी तुम कविता में भाव भर दे। कविता में भाव भर दे। कभी राह ये कठिन है, जाऊं कहाँ किधर को।
कभी राह ये कठिन है, जाऊं कहाँ किधर को, अज्ञान के अंधेरे में जी रहा हूँ मैं तो। मेरी याचना है तुमसे, मेरी साधना को वर दे, मेरी साधना को वर दे। माँ शारदे कृपा कर, मुझको भी तुम शरण दे, मुझको भी तुम शरण दे। यह जिंदगी तुम्हारे चरणों में है निछावर, यह जिंदगी तुम्हारे चरणों में है निछावर। मेरी भक्ति का वरण कर, मुझको उठा दे पथ पर। चाहत मेरी ये तुमसे, मेरा गीत तू सवर दे, मेरा गीत तू सवर दे। माँ शारदे कृपा कर, मुझको भी तुम शरण दे, मुझको भी तुम शरण दे। और अंत में है, करता तुम्हारी पूजा, तुमको ही मैं पुकारूं, करता तुम्हारी पूजा, तुमको ही मैं पुकारूं। अनुराग की धुरी तुमको ही मैं निहारूं। हर पल कदम कदम पर, हर पल कदम कदम पर, मुझ पर तू हाथ धर दे, मुझ पर तू हाथ धर दे। माँ शारदे कृपा कर, मुझको भी तुम शरण दे, मुझको भी तुम शरण दे। आशीष से मेरी तुम कविता में भाव भर दे, कविता में भाव भर दे। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार सभी का, प्रणाम सभी को। अति अति सुंदर आदरणीय, अति मधुर, बहुत अच्छा लगा आपकी ये रचना वंदना सुन के, बहुत एकदम मन को छू गया। इतनी सुंदर वंदना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी कि अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय ज्योति जी को। आदरणीय, आपको मंच पर हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, मैं ज्योतिराज पुरोहित और आप सभी का हार्दिक स्वागत है और सभी को प्रणाम भी करती हूँ। और आज का जो विषय है पर्यावरण का, इसी विषय को आज बहुत ही व्यस्त थी, लेकिन ये जो विषय है वो बहुत ही अच्छा है, पर्यावरण। तो हम इसके ऊपर सब लोग, हम अपन तो कवि है तो कवि लोग तो लिखते ही रहते हैं, कोई दोहा लिखता है, गीत लिखता है, गजल लिखता है, लेकिन क्या ये लिखने मात्र से पर्यावरण सुधर जाएगा? पर्यावरण तो जब सुधरेगा जब हमें धरती पर जाकर के काम करना पड़ेगा, और हर एक इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लैट में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो वो लोग पर्यावरण के नजदीक कैसे जाए? और दिनों दिन जंगल कट रहे हैं, घर बन रहे हैं, और घर में भी वो इतना है कि आजकल 50-50 मंजिल के फ्लैट वगैरह बन रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जहाँ पर जंगल है
वहां पर या तो पेड़ लगाने चाहिए, या फिर जहां पर आप देखो गौशालाओं है, या फिर जो गांव है, या फिर अपने शहर के बाहर भी जो बगीचा वगैरह है, तो आप वहां पर भी जाकर के एक पेड़ आप अपनी याद में लगा सकते हैं। अपने घर के अंदर अगर किसी का बर्थडे हो तो उसके नाम से भी आप लगा सकते हैं, तो आपका जो बगीचा है वो भी हरा भरा रहेगा। क्योंकि हम घर में तो अपने पास में गमले होते हैं, तो बड़े बड़े हम पेड़ लगा ही नहीं सकते। तो ऐसे छोटी छोटी शुरुआत से ही अपना पर्यावरण सुधर सकता है। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अपने बीच में एक ऐसा इंसान बैठा है जिसने अपना जीवन न्यौछावर किया है गायों के लिए, जो गौशाला के लिए काम कर रहा है। और 700 बीघा जमीन जिन्होंने रख करके बीमार गायों की सेवा वो लोग करते हैं। और कोई डोनेशन भी देता भी नहीं है तो भी वो लोग अपनी तरफ से चलाते हैं। और वहां पर जो गायों का दूध घी कुछ भी नहीं बिकता है, तो उन गायों के लिए इतनी बड़ी जमीन है, वहां पर रेगिस्तान है, तो उसके अंदर भी अपन पेड़ लगा करके ये शुरुआत कर सकते हैं। और हम भी शहर में रहते हैं, अहमदाबाद जैसी सिटी में रहते, तो कहाँ पर पेड़ लगाए? तो कम से कम जो लोग लगा रहे हैं हम उसका तो सहयोग कर ही सकते हैं। तो अपने बीच में है दिनेश भाई केला, जो इनका केला गांव है, और वहां पर ये अपनी जिंदगी, इन्होंने शादी नहीं की, इनके बच्चे नहीं है, और लेकिन फिर भी ये अपना जो जीवन है वो गायों के पीछे और पेड़ों के पीछे लगा रहे हैं। तो हमसे नहीं हो रहे, तो हमने भी इस बार एक बर्थडे के ऊपर 11 पेड़ लगाए, और ऐसे करके मैंने भी 51 पेड़ दिनेश भाई से लगवाए हैं। और दिनेश भैया बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और गायों के लिए पेड़ लगा रहे हैं। तो अपनी आप किसी की भी अगर इच्छा है और ऐसा कुछ करते हैं, आजकल सब केक काट के बर्थडे कर रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के ऊपर कविता लिखने और कुछ लिखने से कुछ भी नहीं होगा। हमें एक कदम हमें भी बढ़ाना पड़ेगा, एक पेड़ हमें भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसे अपन कर सकते हैं, और अगर हम नहीं कर सकते तो भाई दिनेश जी से कह करके आप पेड़ लगवा सकते हैं। और तो मैंने तो हमारे नाम, हमारे बच्चों के बर्थडे पर, हमारे बच्चों की शादियों की बर्थडे पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर, मेरे पोते की वैवाहिक वर्षगांठ पर, ऐसे करके मैंने 11-11 और ऐसे करके मैंने 51 पेड़ लगवाए हैं। उसके साक्षी दिनेश भाई खुद है। तो वो बस पर्यावरण की और गायों की सेवा ही करते हैं। तो हमें बहुत ही साधुवाद है उनका कि उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया है और गायों के लिए और पेड़ों के लिए कर रहे हैं। तो आप सभी अगर जो भी श्रोता हैं वो भी सुन रहे हैं, तो इन भाई से आप पेड़ लगवा सकते हैं, और ये भाई हमेशा तत्पर रहते हैं। तो और इसके बारे में अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। तो अब आप सब मेरे पर्यावरण के ऊपर जो दोहे हैं वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बिगड़ रहा पर्यावरण, बिगड़ रहे हालात, पेड़ लगाकर कीजिए एक नई शुरुआत, पेड़ लगाकर कीजिए एक नई शुरुआत। बिगड़ रहा पर्यावरण अब सब जाओ चेत, बिगड़ रहा पर्यावरण अब सब जाओ चेत, जंगल की रक्षा करो सूख रहे हैं खेत, सूख रहे हैं खेत। बिगड़ रहा पर्यावरण जंगल हुए तबाह, बिगड़ रहा पर्यावरण जंगल हुआ तबाह, पेड़ काटते जा रहे कैसे हो निर्वाह। खग मृग पक्षी सभी के बिगड़े हैं हालात, बिगड़ रहा पर्यावरण बिन मौसम बरसात, बिन मौसम बरसात। पेड़ पेड़ कटे मरुधल बढ़े, पेड़ कटे मरुधल बढ़े, पशु पक्षी बेहाल, बिगड़ रहा पर्यावरण धरती पर भूचाल। सूख गई नदियां यहाँ, सूख रहे हैं ताल, गर्मी इतनी बढ़ रही जीना हुआ मुहाल। वृक्ष धरा के कट रहे धरती तप कर लाल, वृक्ष धरा के कट रहे धरती हुई है लाल। जंगल अब सब कट गए जीना हुआ बेहाल, क्रोध बहु नर नारी में,
क्रोध बहु नर नारी में नहीं मृदु व्यवहार, तो घर के हर वर्ग का जीना हुआ बेहाल। खेते खेते थक गए ये जीवन पतवार, जीना हुआ मुहाल अब पीछे पड़े विकार, पीछे पड़े विकार। धन्यवाद। अति अति सुंदर रचना आदरणीय। और आपने सही कहा कि जो शहर और बड़े बड़े सिटीज में जो रहते हैं वे पर्यावरण से उतने नजदीक नहीं है जितने दूसरे लोग हैं जो बल्कि गांव वगैरह में रहते हैं। तो ये अच्छी बात है और हमें धरती पर जाके वाकई कुछ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो इतनी सुंदर रचना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, और आपका इसी के भी साथ धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि धूप में सायादार दरखत, धूप में सायादार दरखत, लदे फदे फलदार दरखत, ताजा इनसे हवा मिले, जीने का सब मजा मिले। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय भातेंद्र सिंह जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आदरणीय, आप म्यूट पर हैं, आप म्यूट पर हैं। हाँ, हिंदी साहित्य कलम के समस्त रचनाकारों के हृदय से आभार। एक छोटी रचना में सुनाता हूँ पर्यावरण पर। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती को स्वर्ग बनाकर साथ करें, धरती को स्वर्ग बनाकर साथ करें। चलो संभालें प्रकृति धरा को, चलो संभालें प्रकृति धरा को, वृक्षारोपण मिल साथ करें, वृक्षारोपण मिल साथ करें। सुख आपदा तूफानी गर्मी, सूखा आपदा तूफानी गर्मी का कहर, प्रदूषण मुक्त कार्य करें, प्रदूषण मुक्त कार्य करें। हवा निरंतर प्रदूषित चल रही, हवा निरंतर प्रदूषित चल रही, स्वच्छ अभियान का साथ करें, स्वच्छ अभियान का साथ करें। चिमनी भट्टी ईंधन गाड़ी, चिमनी भट्टी ईंधन गाड़ी सब विषाक्त कर रहे हैं, सब विषाक्त कर रहे। प्रदूषण से बचने का उक्त कल्याण करें, प्रदूषण से बचने का उक्त कल्याण करें। विकसित देश बनने लगे अब, विकसित देश बनने लगे अब, वायु प्रदूषण से निजात करें, वायु प्रदूषण से निजात करें। जहरीली हवा से रुकने लगी सांसें, जहरीली हवा से रुकने लगी सांसें। स्वच्छ हवा पानी देकर स्वास्थ्य के नाम करें, स्वच्छ पानी हवा देकर स्वास्थ्य के नाम करें। तेजी से कटने लगे जंगल की छांव, तेजी से कटने लगे जंगल की छांव। पूर्ण मन से पर्यावरण का गुणगान करें, पूर्ण मन से पर्यावरण का गुणगान करें। फिर जागरूकता का अलग जगाकर, फिर जागरूकता का अलग जगाकर जन जन में गुणगान करें, जन जन में गुणगान करें। नदियां सूखी नल भी सूखा, नदियां सूखी नल भी सूखा, सूखा सब संसार। आओ मिलकर जलवायु पर काम करें, आओ मिलकर जलवायु पर काम करें। सब मिलकर पर्यावरण बचाएं, हरियाली जग में उत्थान करें, हरियाली जग में उत्थान करें। अति अति सुंदर आदरणीय, अति सुंदर प्रस्तुति। और ये सही कहा आपने कि प्रदूषण जो है बहुत बढ़ रहा है, इसके लिए हमें स्वच्छ अभियान में शामिल भी होना पड़ेगा और उसको निभाना भी पड़ेगा। तो इतनी सुंदर रचना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े। और इसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया ना था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया ना था। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय रामसाई जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार, माँ बीणा पाणी को नमन। आइए इस पावन मंच पर, जैसा कि आज विषय है पर्यावरण,
मैं इसी पर एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है गुलशन। ये हमारा गुलशन, हमारा चमन हमेशा हरा भरा रहे, हमेशा सुगंधित रहे, पुष्पित रहे, यही भाव इस गीत में है। गुलशन, ये दिगपाल छंद में है ये रचना, सुनिएगा। गुलशन रहे हमारा हर हाल में हमारा, गुलशन रहे महकता हर हाल में हमारा। लगता यहाँ हमें है, लगता यही हमें है, प्राणों समान प्यारा। गुलशन रहे महकता हर हाल में हमारा। गुलशन समान अपना यह देश है निराला, खिलते यहाँ सुमन है हर रंग रूप वाला। बिखरे सुगंध इसके महके जहान सारा, बिखरे सुगंध इसके महके जहान सारा। लगता यही हमें है, प्राणों समान प्यारा। गुलशन रहे महकता हर हाल में हमारा, गुलशन रहे महकता हर हाल में हमारा। मोती सदा बिखेरे इसकी हर एक क्यारी, कलियां हंसे मगन हो लगती असीम प्यारी। हर शाम और सवेरे दिखता बड़ा नजारा, हर शाम और सवेरे दिखता बड़ा नजारा। लगता यही हमें है, प्राणों समान प्यारा। गुलशन रहे महकता हर हाल में हमारा। अगली बंद। माँ भारती सुनाती हमको कई कहानी, इसमें हुए अनेकों ऐसे महान दानी। माँ भारती सुनाती हमको कई कहानी, इसमें हुए अनेकों ऐसे महान दानी। जो थे दुखी जगत में उनको दिया सहारा, जो थे दुखी जगत में उनको दिया सहारा। लगता यही हमें है, प्राणों समान प्यारा। गुलशन रहे महकता हर हाल में हमारा। अंतिम बंद है। बहती अनेक नदियां सींचे सभी चमन को, लहरा रही लताएं चूमे धरा गगन को। बहती अनेक नदियां सींचे सभी चमन को, लहरा रही लताएं चूमे धरा गगन को। सुंदर सजे हुए हैं इसके सभी किनारा, सुंदर सजे हुए हैं इसके सभी किनारा। लगता यही हमें है, प्राणों समान प्यारा। गुलशन रहे महकता
हर हाल में हमारा गुलशन रहे महकता, हर हाल में हमारा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय आपका कि आप इस मंच पर आए और इतनी सुंदर गीत से हम सबका मन मोह लिए आप। और आपका जो जी गीत धन्यवाद। था वचन महकता रहे हर वक्त हमारा, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के, एकदम दिल खुश हो जी गया। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और इसी के साथ मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगी कि जंगल जंगल आग लगी है, दरिया दरिया पानी है। जंगल जंगल आग लगी है, दरिया दरिया पानी है। नगरी नगरी था नहीं है, लोग बहुत घबराए हैं। इसी के साथ मैं बनाना चाहूंगी आदरणीय RN सिंह जी को। आदरणीय आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। मंच को प्रणाम। मंच पर विराजे सभी श्रेष्ठ रचनाकारों का हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम, नमन, वंदन। और पटल के उस पार श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं उनका भी आभार करते हुए मां सरस्वती के चरण रज को माथे पर लगाते हुए ईश्वर के नाम एक शेर देता हूं, फिर अपनी रचनाओं पर आता हूं। कई मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। कई मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। एक तू ही है जो चाहे मुझे, मेरा भी है। एक तू ही है जो चाहे मुझे, मेरा भी है। ऐसे ईश्वर को बारंबार प्रणाम, नमन, वंदन। कुछ दोहे और मुक्तक से जोड़ता हूं आपको, पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित, फिर उसके बाद एक गीत सुनाता हूं। पहला देखिए दोहा। जीना है यदि जिंदगी, जीना है यदि जिंदगी, पेड़ लगाओ पास। पर्यावरण सुरक्षित रखो, जल नहीं करना नाश। पर्यावरण सुरक्षित रखो, जल नहीं करना नाश। और देखिए, जब पर्यावरण दूषित होता है तो उसका दुष्परिणाम क्या निकलता है। इस बार गर्मियों में जो तापमान था वो 50 तक पहुंच गया था, कहीं कहीं 50 को पार भी कर गया। उसी का एक दृश्य देखिए। देख दोपहरी जून की, तरुवर खोजे छांव। देख दोपहरी जून की, तरुवर खोजे छांव। पशु पक्षी बेचैन सब, रहे शहर या गांव। पशु पक्षी बेचैन सब, रहे शहर या गांव। एक और देखिए प्रकृति से संबंधित दोहा। ये मैं यात्रा कर रहा था, चलते चलते बना दिया था एक दोहा। कास और मूजा अपने गांव में दिखाई देता और कहीं नहीं दिखाई देता, उसी को देखकर ये दोहा सृजित हो गया था चलते चलते। देख कास फूली हुई, देख कास फूली हुई, मूजा भी मुस्काए। देख कास फूली हुई, मूजा भी मुस्काए। ज्यों नारी को हंस निरखी, ज्यों नारी को हंस निरखी, नर भी खुश हो जाए, नर भी खुश हो जाए। बहुत बहुत आभार सभी का। एक और देखिएगा मुक्तक। ये भी यात्रा करते करते मैंने एक मुक्तक बना दिया था। सोना सा चमके गेहूं खेतों और खलिहानों में। सोना सा चमके गेहूं खेतों और खलिहानों में। मक्का झांक रहा है अपने गुलदस्ते गुलदानों में। मक्का झांक रहा है अपने गुलदस्ते गुलदानों में। हरी भरी क्यारी तरकारी, हरी भरी क्यारी तरकारी, खूब सुहानी लगती है। निमिया झूमे, अमिया फूले, पुरवाई की मस्ती में, पुरवाई की मस्ती में। बहुत बहुत आभार सभी का। और देखिएगा एक
पर्यावरण पर आधारित एक और 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां। पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच, पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रखना है यदि संतुलन, यही 2 चीजें पर्यावरण में या वायुमंडल में होती हैं। वायु में, पर्यावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रखना है यदि संतुलन, तो पौधे लगाओ, वनस्पति उगाओ, साथ में फल फूल पाओ। पौधे उगाओ, पौधे लगाओ, वनस्पति उगाओ, साथ में फल फूल पाओ। रखो आनंदित निज मन, रखो आनंदित निज मन। बहुत बहुत आभार सभी का। और एक गीत से जोड़ता हूं। गीत का जो भाव है, अपने देश को ही मैंने सजर मान लिया, वृक्ष मान लिया। उसकी जो बड़ी टहनियां हैं उसको जनपद माना है, छोटी टहनियों को कस्बा और गांव मान लिया है, और जो उसके कली फूल और फल हैं वो देश की उपलब्धि मान लिया है मैंने। और एक अच्छा सा संदेश दिया है, देखिएगा। सजर सरीखा अपना देश, सजर सरीखा अपना देश, शाखें हैं इसकी प्रदेश। शाखाओं को प्रदेश मान लिया है। सजर सरीखा अपना देश, शाखें हैं इसकी प्रदेश। बड़ी टहनियां जनपद ऐसी, बड़ी टहनियां जनपद ऐसी, छोटी कस्बे गांव की जैसी, छोटी कस्बे गांव की जैसी। कली फूल फल उपलब्धि सम, कली फूल फल उपलब्धि सम, देते यह संदेश। सजर सरीखा अपना देश, शाखें हैं इसकी प्रदेश। और अगला बंद देखिएगा। सभी साथ मिलजुल कर रहते, सजर रहे परिपूर्ण, जुड़े हुए सब मजबूती से, सजर बने संपूर्ण। उसकी शाखाएं, उसकी टहनियां, उसके फूल पत्ते सब मिलजुल कर बड़ी मजबूती से रहते हैं साथ में। ये संदेश मिला। सभी साथ मिलजुल कर रहते, सजर रहे परिपूर्ण, जुड़े हुए सब मजबूती से, सजर बने संपूर्ण। शूल सदृश सैनिक सीमा पर देते नहीं प्रवेश, सजर सरीखा अपना देश, शाखें हैं इसकी प्रदेश। अगला बंद देखिएगा। पत्तों को मैंने नागरिक मान लिया है। पत्ते तुल्य नागरिक इसके, करते संग्रह संसाधन, वो प्रकाश संश्लेषण से बनाते प्रतिदिन पूरा भोजन, प्रकाश संश्लेषण से बनाते प्रतिदिन पूरा भोजन। जैसे देश के नागरिक जुटे हुए हैं संग्रह और संसाधन करने में, भोजन निर्माण में,
वही काम पत्तों का है। पत्ते तुल्य नागरिक इसके करते संग्रह संसाधन, प्रकाश संश्लेषण से बनाते प्रतिदिन पूरा भोजन। पल्लव को देखिए मैंने क्या माना। पल्लव के हर रूप यहाँ है, पल्लव के हर रूप यहाँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सजर सरीखा अपना देश, सजर सरीखा अपना देश। और अब सारे भाग हो गए, वृक्ष के जड़ें रह गईं। जड़ों को मैंने पेरेंट्स माना, माता पिता माना। जड़ें जनक हैं संस्कारित, जड़ें जनक हैं संस्कारित, पहुंचाती पोषक पानी, भेद भाव के बिना है देती, भेद भाव के बिना है देती, अवलंबन ये सुहानी, अवलंबन ये सुहानी। झकड़ा जड़ें, जड़ों का एक प्रकार, जड़ों का एक प्रकार झकड़ा जड़ें हैं। सुनिएगा, कारण हमें आदरणीय की आवाज नहीं आ रही है, तो हम कार्यक्रम को आगे। जी आदरणीय। झकड़ा जड़ें झगड़ा ना करती, ये करती है निवेश, सजर सरीखा अपना देश, सजर सरीखा अपना देश, शाखें हैं इसकी प्रदेश। बहुत बहुत आभार। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा था कि नहीं? जी सबको सुनाई दे रहा है। सबको सुनाई दे रहा था और बहुत ही अच्छा आपने बंद और ये गीत सुनाया। पूरे पेड़ का वो पूरा भारत और पेड़ सबको एक करके बहुत ही अच्छी आपकी प्रस्तुति आदरणीय, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत आभार आदरणीय। और ये मैंने रचना इसलिए और रची है कि अगर इसको प्रसारित कर दिया जाए तो पेड़ कटने बंद हो जाए, क्योंकि पेड़ को लोग मानने लगेंगे अपना देश, तो पेड़ क्यों काटेंगे जब देश है। आदरणीय, पेड़ पहले भी कटते थे और अब भी कटते हैं, लेकिन पहले पेड़ लगाते थे और अभी पेड़ कटते हैं लेकिन लगाता कोई नहीं है। इसीलिए ये पर्यावरण पूरा हिला हुआ है। पेड़ लगाएं, अगर हम पेड़ लगाएंगे तो वो संतुलन बराबर रहेगा। जी विशाखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बहुत अच्छी आपकी रचना रही, बहुत अच्छा लगा आपके दोहे, मुक्तक एवं कविता सुन के। तो इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि पेड़ काटकर पक्षियों का तुम घर उजाड़ते हो, पेड़ काटकर पक्षियों का तुम घर उजाड़ते हो, पर्यावरण प्रदूषण फैलाते हो और उन्हें पाने के लिए भी तरसाते हो। कुछ तो अब शर्म करो, पेड़ लगाकर कुछ तो अच्छे कर्म करो। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय कृष्णानंद जी को। आदरणीय, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभी आदरणीय को मेरा नमस्कार और माँ भारती को नमन करते हुए मैं अपना पर्यावरण पर एक कविता पेश कर रहा हूँ। पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार, पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार, इसके बिना हम सबका तो जीना है दुश्वार। पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार, इसके बिना हम सबका तो जीना है दुश्वार। पर्यावरण संतुलित हो तो
हम सबका हो विस्तार। पर्यावरण संतुलित हो तो हम सबका हो विस्तार, नहीं तो हम सबका जीना भी हो जाएगा दुश्वार। पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार। पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार। इसके बिना हम सबका तो जीना है दुश्वार। आंगन की तुलसी भी तो घर की शोभा बढ़ाती है। प्राण वायु करके प्रदान जीवन की रक्षा करती है। पेड़ लगाओ जल बचाओ धरती को करो सुरक्षित। नदी नाला में न कचरा फेंको सबका होगा उपकार। पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार। छोटे बड़े सब जीवों का अपना अपना है महत्व। छोटे बड़े सब जीवों का अपना अपना है महत्व। एक एक यदि पेड़ लगाएं तो बन जाएगा जंगल। जंगल में सब जीवों का तो होगा फिर से मंगल। पेड़ ही से तो मिलता है सब जीवों का आहार। पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार। पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार। कार स्कूटर कम चलाओ साइकिल का करो प्रयोग। कार स्कूटर कम चलाओ साइकिल का करो उपयोग। कारखाने धुआं रहित बनाओ वायुमंडल साफ होगा। कीटनाशक जहरीले खाद का न करो प्रयोग। कीटनाशक जहरीले खाद का तुम न करो प्रयोग। वसुंधरा कब से चिल्ला कर रही है तुमसे गुहार। पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार। पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार। इसके बिना हम सबका तो जीना है दुश्वार। पर्यावरण संतुलित हो तो हम सबका हो विस्तार, नहीं तो हम सबका जीना भी हो जाएगा दुश्वार। पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार। पर्यावरण हम सबका है जीवन का आधार। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सही बात कही है आपने कि पर्यावरण के बिना अपना जीवन का आधार पर्यावरण है। बहुत सुंदर बात। अति सुंदर गीत आदरणीय, आपका बहुत मधुर आपकी आवाज, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर रचना के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी कि बहुत हुई नादानियां, अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं जो दिया है प्रकृति ने हम सबको, हम उसका धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय दिनेश जी को। आदरणीय, आपको मंच पर हार्दिक स्वागत। धन्यवाद मंच को भी और आपको भी। आपने पुनः पटल पे स्थान दिया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और विशेष आभार मेरे बड़े जीजी आदरणीय ज्योति जी का। इन्होंने कितना कुछ बड़ा छड़ा के, अब मैं क्या, मेरी बड़ी जीजी है तो ये स्नेह बहुत इनका मेरे ऊपर प्रेम है विशेष, और सहयोग भी इनका मनसा वाचा कर्मणा सब तरह से जीजी का सहयोग मिला। और पर्यावरण रक्षा में, गौ माता की सेवा में आपने पेड़ भी लगाए परिवार में, विशेष पर्व के ऊपर में, तो इसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद।
और कल भी एक पेड़ इनके पुत्र का जन्म वर्षगांठ है, तो उनके ऊपर लगेगा हमारी गौशाला में। इसके लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूं। और अब पर्यावरण के ऊपर जो विषय है उस पे कुछ अपने मन के भाव है वो पटल पे प्रस्तुत करता हूं। तो इसमें मैंने 4-5 विषय लिए हैं और हृदय से आशा करता हूं कि त्रुटि होगी तो आप मंच पे वरिष्ठ बैठे उसके लिए क्षमा करेंगे त्रुटि के लिए। तो प्रथम तो अभी पर्यावरण में जो पेड़ों की चर्चा चल रही है उस पे मैंने एक कुंडली बनाई है। पर्यावरण से प्राणियां धरा प्रेम चित्तदार, पालक पशुधन पंखियां हरिया पेड़ हजार। अगर एक हरिया पेड़ होगा, हरा पेड़, हजारों पंछियों को उस पे आसरा मिलेगा, पशुधन को आसरा मिलेगा और राहगीर को छाया मिलेगी। पालक पशुधन पंखियां हरिया पेड़ हजार, हरिया पेड़ हजार रूख जन जीवन रक्षक, स्वारस स्वार्थ वश संसार भया जन जंगल भक्षक। अब अपने स्वार्थ के लिए वनों का विनाश कर रहा है वो मनुष्य है, बाकी कोई जीव नहीं करता। भया वन जंगल भक्षक, मरकट के सुन मानवी, ये पृथ्वी करत पुकार। पर्यावरण से प्राणियां धरा प्रेम चित्तदार। अब जो अपनी पुरानी खेती होती थी कृषि, उसके ऊपर 2 शब्द है। कृषि करता श्रम कर, खेती गोबर खाद, शुद्ध अन्न बलवर्धक सदा, सात्विक भोजन स्वाद। सात्विक भोजन स्वाद भूमि व गुण बिसराया, खेत रसायन खाद करे रोगी नरकाया। मरकट लोभी मानवी, अरे मेटी अध मर्याद, कृषि करता श्रम कर, खेती गोबर खाद। और वन पे आता हूं। वन का जो अभी विनाश हो रहा है बुरी तरह से, अपने स्वार्थ आदमी धरती करत उजाड़, खोद खोद सब खाएगा पृथ्वी नीर पहाड़। पृथ्वी नीर पहाड़ खुद भरे माल खजाना, जंगल बेच जहान पेड़ दिया काट पुराना। मरकट कपटी मोकड़ा, मोकड़ा मतलब ज्यादा, हमारी भाषा में मोकड़ा बोलते हैं। मरकट कपटी मोकड़ा जैसे कंटीला झाड़, अपने स्वार्थ आदमी धरती करत उजाड़। अब आता हूं नदियों पे, जो निर्मल थी, स्वच्छ थी, अमृत स्वरूप थी, आज उसकी क्या दुर्दशा है। शुद्ध अमृत सम संवरती, अमृत समान नदियां चलती कलकल करती। शुद्ध अमृत सम संवरती, निर्मल बहता नीर। ऋषि मुनि जन महात्मा तीर्थ नदिया तीर। तीर्थ नदिया तीर नगर बस गए नर नारी। अरे मानव अपना मैल अरे डाल, अरे नदियों को नाला कर डारी। मानव अपना मैल डाल, नदियों को नाला कर डारी। घाट पाट मरकट घना, देख दशा दिलगीर। शुद्ध अमृत सम समरती, निर्मल बहता नीर। और अभी जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है वो है पॉलीथीन की। पर्यावरण का जितना नुकसान दूसरे से हुआ है उससे ज्यादा क्षति पॉलीथीन से हुई है। तो पॉलीथीन पे 2 शब्द मन के भाव है वो देता हूं। पॉलीथीन घर घर पड़ी, वस्तु भरी बाजार।
इत उत फेंकत आदमी प्रदूषण अणपार, प्रदूषण अणपार, भूख लगी गोधन खावे, जमे पेट में जाए गाय का श्वास रुकावे, मरकट तब गोधन मरे, पेट प्लास्टिक भार, पॉलीथीन घर घर पड़ी, वस्तु भरी बाजार। अब आजकल जो वाहन चलते हैं, वाहनों से जो हो रहा है प्रदूषण, उसके बारे में दो शब्द है। धुआं धुआं अंबर धरा, वाहन छोड़त गैस, जार तन श्वासा जमे, हानि करत हमेश, हानि करत हमेश, बढ़त असाध्य बीमारी, उत्पन्न मैल उद्योग। अभी जो भाई साहब ने बोला कल कारखानों से प्रदूषण होता है, उत्पन्न मैल उद्योग, भया दूषित जल भारी, पल पल प्राण वायु बिना, अरे मरकट जीव मरे, धुआं धुआं अंबर धरा, वाहन छोड़त गैस, वाहन छोड़त गैस, वाहन छोड़त गैस। धन्यवाद। पटल पे स्थान देने के लिए आप सबको हृदय से आभार, आप सबको नमन प्रणाम। अति सुंदर आदरणीय, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। आप जब भी मंच पे आते हैं तो पूरी रौनक छा जाती है। तो इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे मंच पे जुड़ते रहे। मेरा गोवंश के प्रति जो भाव है, तो मैं मेरी रचना में जरूर मैं उसको स्थान देने का प्रयास करता हूँ। वर्तमान में सबसे ज्यादा दुर्दशा गोवंश की है, जो उसके अतिरिक्त किसी जीव जंतु की नहीं है, जितनी गोवंश की दुर्दशा है। उसके ऊपर में दिल हमेशा द्रवित रहता है गोवंश के लिए। इसीलिए गोवंश का जो दर्द है वो शब्दों के माध्यम से मंच पे प्रस्तुत किया। त्रुटि के लिए क्षमा, प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा लगा आदरणीय आपको सुन के। और सही बात है कि जो गौवंश की जो दशा हमारे देश में आज बहुत ही बुरी है, और आशा यही रहेगी कि ये जो हालत है सुधरे। तो इतनी सुंदर रचना के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे आज का कार्यक्रम जो है समाप्त होता है। और अब मैं पूछना चाहूंगी कि हम हमारे अगले कार्यक्रम का जो विषय है वो क्या रखें, अगले शनिवार का विषय क्या रखा जाए, मैं जानना चाहूंगी। आदरणीय ज्योति जी, क्या रखा जाए? आदरणीय ज्योति जी से आदेश लीजिए, इस बात क्या बोले? मेरे हिसाब से तो आप गाय ही रख लीजिए, क्योंकि भैया ने इतना अच्छा वो गाय के लिए बोला है। तो और गाय की सही में दुर्दशा बहुत ही खराब है, तो आप गाय भी रख सकते हैं। फिर भी आप और भी पूछ लीजिए आदरण से। जी, अगर सबकी सहमति हो तो क्या हम इस विषय पर हमारा अगला कार्यक्रम रख सकते हैं, गाय या कोई भी पशु के ऊपर? पशु नहीं, गोधन। पशु नहीं, पशु में तो बहुत आते हैं। ठीक है। अगर सबकी सहमति हो तो क्या हम गाय पर रख सकते हैं हमारा अगले कार्यक्रम का विषय? आर्यन जी में विराजमान है, सिंह साहब आदेश देवे। आदरणीय आप म्यूट पर हैं, तो हम आपको सुन नहीं पा रहे। जी, बहुत अच्छा विषय है, बहुत बढ़िया। तो हम यही विषय हमारे अगले कार्यक्रम पे लगते हैं। बहुत अच्छा लगा। गोधन हमारे लिए कितना उपयोगी है, उस पर जो है ना, गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है सृष्टि में, वर्तमान में भी। तो इसी के साथ हमारे अगले कार्यक्रम का विषय जो है तय हो चुका है, जो है गौ माता के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब जुड़े, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे बहुत बहुत आभार आपका। नहीं आदरणीय, मैं आपसे छोटी हूँ। आप लोगों से छोटी हूँ।
आपने मेरी अंतरात्मा की आवाज सुन के आपने जो ये निर्णय लिया कि भाई गाय माता के ऊपर में अगला जो है विषय रखेंगे, तो उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। नहीं आदरणीय, आप लोगों की सहमति थी तो रखा गया। बहुत अच्छा लगा कि आप इतने सुंदर विषय को आगे लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हृदय से आभार।